भारत भूषण कोतवाल। मैं भद्रवाह पत्नीटॉप ट्रेवल्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। कोतवाल साहब, 22 तारीख के बाद जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे भद्रवाह हो, पत्नीटॉप हो, टूरिस्ट सब खत्म हो गया था। तो वहाँ टूरिस्ट का कितना नुकसान हुआ है और अब आपको अमरनाथ यात्रा से क्या उम्मीद है? हाँ, देखो ऐसा है कि जो 22 तारीख के बाद जो पहलगाम में नरसंहार हुआ था, उसके बाद एकदम टूरिस्ट जो जम्मू में ख़त्म हो चुका था। कोई भी टूरिस्ट तब से अभी तक जम्मू में नहीं आ रहा है। इवन की माता वैष्णो देवी का जो डेली के 40-50 हज़ार रुपये बंदे आते थे, अब वो भी कम होकर 7-8-10 हज़ार रुपये आ चुके हैं। तो ऑन द होल जो टूरिस्ट में तो इफेक्ट तो बहुत पड़ा हुआ है। तो अब आपको अमरनाथ यात्रा से कितनी उम्मीद है? अमरनाथ यात्रा से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आज ही हमने एक अपनी मीटिंग बुलाई थी अपनी एसोसिएशन की तरफ से, और वहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना अमरनाथ यात्रा की जो पूरे हिंदुस्तान में उनको इनवाइट किया जाए, वो सभी हमारे यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए आ जाएं, यात्रा ज़रूर करें, वो शुभम यात्रा करें, बढ़ के चढ़ के आएँ, ताकि एक पैगाम चला जाए उनको कि यहाँ से यह डरने वाला कोई भी नहीं है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जो अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने के बाद तो ज़रूरी नहीं आपको कश्मीर में गुलमर्ग पहलगाम जाना, आप आराम से जम्मू में हमारे पास बहुत पर्यटन स्थल है, जैसे कि लेह टूरिज्म के लिए हमारे पास पत्नीटॉप है, हमारे पास एक भद्रवाह बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, उसके आगे पहलगाम और गुलमर्ग कुछ भी नहीं है। और वहाँ का जो आप जाते हो वहाँ पे एक दिन का 10-20 हज़ार रुपये खर्चते हो, इतने महंगे होटल हैं, आप आ जाइए यहाँ पे, आप 1-2-3 हज़ार होटल के उसमें बजट में आप पर डे वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि सभी आराम से आ जाइए। हमारे पास जम्मू में बहुत ज़्यादा हेरिटेज टूरिज्म है, यहाँ पे पिलग्रिम टूरिज्म यहाँ पे है, लेजर टूरिज्म यहाँ पे है। तो कभी भी आप, हम इनवाइट करते हैं सबको, पूरे हिंदुस्तान के यात्रियों को, कि आप आइए, अमरनाथ बाबा जी के दर्शन करिए और घूम फिर भी लिए यहाँ। कितना आपको डिस्काउंट भी ऑफर कर? हाँ, इसके लिए हमने तो दिल खोल के छोड़ा हुआ है। जितने हमारे यहाँ पे होटल हैं, जितने हमारे पत्नीटॉप, भद्रवाह, अपने पेरीफेरी जम्मू में जितने भी होटल हैं, हमने सबने डिसाइड किया कि हम 30% प्लस होटल में डिस्काउंट आपको दे देंगे। और टैक्सी भी आपको ये मालूम होगा कि यहाँ की टैक्सी जो काफ़ी सस्ती है बनिस्बत कश्मीर के, तो हम टैक्सी भी यहाँ पे मिल जाएंगे, होटल भी आपको सस्ते में मिल जाएंगे यहाँ पे, और आपका घूमना फिरना भी अच्छा हो जाएगा। और शिव का जो सर्किट है वो हमारे जम्मू में ही है। एक अमरनाथ पे होके आ जाइए, उसके बाद आप जम्मू में आ जाइए, शिवखोड़ी में चले जाइए, आप बूढ़ा अमरनाथ में चले जाइए, आप सुध महादेव चले जाइए। तो एक सर्किट को जो भोले शंकर का है वो यहीं पे कंप्लीट होता है अल्टीमेट। आपका नाम? सर, मेरा नाम राजेश दीवान है और मैं हरी मार्केट का प्रेसिडेंट भी हूँ, और जो ड्राई फ्रूट यूनियन है हमारी जम्मू की, उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, ये जो 22 अप्रैल को 22 में पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद कितना नुकसान आपके ट्रेड को उठाना है? सर, ऐसा है, 22 अप्रैल के बाद आप पूछो ही मत, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कहने की बात ही नहीं। आप यकीन मानोगे, लड़कों के खर्चे निकालना मुश्किल हो गया। दुकान पे सेल ही नहीं है, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, मुश्किल से जो लोकल बंदे आते हैं, लोकल सामान लेने आते हैं, वही हमारे से सामान लेते हैं, बाहर से कोई भी नहीं आ रहा। अभी भी इतना मुश्किल है कहने की बात ही नहीं है। जो इतना डर लोगों के, जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों में डर है कि हम जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के जितने भी यहाँ पे जम्मू में आना चाहते हैं, और आना भी चाहिए, क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है। हम तो चाहते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल शांति है, और कश्मीर से बहुत कम रेटों में, 40% कम रेटों में जहाँ पे सारा सामान मिलता है, होटल भी मिलते हैं, खाने का सामान भी मिलता है, और जितना भी ड्राई फ्रूट्स है वो भी कश्मीर के हिसाब से आप लोगों को 40% अप टू 40% कम मिलेगा। और ये नहीं है कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, उसमें ये नहीं होगा कि हम आपको गलत सामान देंगे। हमने सभी से मीटिंग की है, सभी का यही मानना है ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ और सभी को सुविधा अच्छी तरह मिले। जहाँ पे जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट यूनियन के या जहाँ पे हरी मार्केट के जितने दुकानदार हैं, जो शॉल बेचते हैं, कारपेट बेचते हैं, सभी के साथ मुलाकात हुई हमारी, हमने मीटिंग की थी। वो यही चाहते हैं सभी आए हमारे पास, सभी को बाजार पहले जितना डिस्काउंट है उससे ज़्यादा डिस्काउंट मिला करेगा, और कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और खुशहाल होकर जहाँ से जाएँ। आपका नाम? मेरा नाम विशाल महाजन है, मैं न्यू जनरल बस स्टैंड शॉपकीपर एसोसिएशन और अपना रिहाड़ी चुंगी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर आम यात्री आता है। अब 22 तारीख के बाद आपको कुछ कमी दिखी? कमी तो सबको पता है, 22 तारीख के बाद पूरे जम्मू में कमी ही कमी है। आप बिजनेस के लेके चलो, ट्रैवल एजेंसी लेके चलो, टोटल ओवरऑल लॉस ही लॉस है। और लोगों को ये नहीं पता कि जम्मू और कश्मीर में काफ़ी डिस्टेंस है, कम से कम 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
और जम्मू इतना सेफ एरिया है, आप बम बम बोले के टाइम ले लो, कहीं भी ले लो, जम्मू ही सेफ था। और बिजनेस तो टोटली लॉस, बिजनेस के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, ये पूरा जम्मू सिटी जानता है। सर कुछ अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली, कितनी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो काफ़ी है, मुझे लगता है कि इस बार लोगों को ज़्यादा बूस्ट है कि हमने श्रीनगर में जाना है, अमरनाथ यात्रा देख जाना ही जाना है। मुझे लगता है इस बार जो जैसे हमारी तवी आरती हो रही है, तवी आरती को लेके भी, और ये तो सबको हाईलाइट, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि अब हमारे हिंदुओं में ऐसा होता है, ऐसा जुनून है कि अब अमरनाथ ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। मुझे लगता है जैसे 4 लाख रजिस्टर हुई है, मुझे लगता है 7-8 लाख से ऊपर जाएगी। कुछ आप डिस्काउंट्स भी ऑफर कर रहे हैं? बिल्कुल डिस्काउंट, हमारी एसोसिएशन की तरफ से हमारी मीटिंग भी हुई है, हमारे यहाँ पे होटल्स हैं, होटल वालों से भी बातचीत हुई है, वो सब कह रहे हैं हम डिस्काउंट देंगे। और हमारे वहाँ पे बस स्टैंड में इतने भी ढाबे शाबे हैं ऑलरेडी, वो तो डिस्काउंट में ही चलता है, लेकिन वो कह रहे हैं फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट करेंगे। आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम तनिष्क महाजन है। मैं तनिष्क, आप यहाँ पर एक होटल बिजनेस चलाते हैं तो 22 अप्रैल के बाद जो बाइसरन में हुआ था, कितना लॉसेज एक होटलियर को हुआ? 22 तारीख के बाद सर टोटली जो टूरिस्ट फ्लो था एकदम नील हो गया। सारे जो लोग यहाँ पे भी थे वो भी यहाँ से भागना शुरू कर गए। उसकी वजह से मेजर लॉसेज हुए हैं होटल इंडस्ट्री के। हमारे एम्प्लॉयज भी यहाँ से निकल गए, वो भी अब जाके थोड़ा नॉर्मलाइज हो रही है सिचुएशन, तो लोग पीपल आर कमिंग बैक, टूरिस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। तो अब कितनी उम्मीद आपको अमरनाथ यात्रा से? अमरनाथ यात्रा से ही हमें उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा ही आगे जो हमारा जो साइकिल है वो दोबारा पटरी पे लाएगी। अदरवाइज अगर अमरनाथ यात्रा नहीं होती तो हमें बहुत समय लग जाता। तो भोले बाबा की दया है कि उन्हीं की वजह से हमें डिस्काउंट सर हमारी ऑलमोस्ट 30 to 50% डिस्काउंट्स ऑलरेडी हमने इनिशिएट कर दिए हैं। वो इवन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। खुल्लर साहब, आप शुरू से जम्मू के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काम करते आए हैं। ओवरऑल कितना नुकसान हुआ है जम्मू के टूरिज्म को, अगर हम ओवरऑल बात करें 22 तक? 22 से लेके अब तक अब देखिए 2-3 चीज़ें ऐसी घटना घट गई हैं, जैसे पहलगाम के अंदर जो घटी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भी लोगों को एक जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट थी, उस वजह से लोगों का थोड़ा सा उसमें रह गया कि नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया है। लेकिन आप जम्मू की तरफ देखें तो जम्मू के लोग बहुत धार्मिक भावना रखते हैं। अभी हमारे जहाँ पे जम्मू के अंदर तवी श्री की आरती शुरू हुई है और बहुत अच्छा रिस्पांस है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे शिव खोड़ी है जो हमारे सही धाम है, अगर आप अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं, वो यात्रा आपको पूर्ण करने के लिए आपको अमरनाथ जी के यात्रा के पश्चात आप जम्मू आना पड़ेगा, जिसमें आप शिव खोड़ी और बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ भगवान का विवाह हुआ है, वहाँ पे है। इन जगहों पे इतने स्थान हैं हमारे जहाँ परमंडल है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। जब तक आप इन जगहों के दर्शन नहीं करें, मुझे लगता है आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर भी है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा, इसके अतिरिक्त अगर आप जम्मू तवी की आरती को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप खुद ही बनारस के अंदर यहाँ आरती होती है भगवान भोलेनाथ की, जहाँ माता गंगा जी की आरती होती है, तभी के जहाँ गंगा जी के हरिद्वार में होती है, ऋषिकेश में होती है, वैसी ही उससे कई गुना अच्छी आरती जो जम्मू को देखने को मिल रही है। ऐसे हम नहीं कह रहे, बल्कि वहाँ जो यात्री आए थे पिछले दिनों भी 11 तारीख को आरती हुई थी, उसमें भी लोगों का यही मानना था कि यहाँ ये जो आरती देखी है उससे भी बहुत अधिक सुंदर आरती दिखी है जम्मू के अंदर, यहाँ हमने नहीं देखी बनारस के अंदर, वो बनारस की थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यही है कि जितनी ज़्यादा संख्या में लोग जम्मू आएंगे, उसका विशेष कारण मैं बताऊं कि टूरिज़्म की दृष्टि से अगर आप देखें तो जम्मू पहले से ही, चाहे होटल इंडस्ट्री है, कश्मीर से कम रेट पे आपको जम्मू में होटल अपने रूम अच्छे मिलेंगे, कश्मीर से कम रेट की टैक्सी यहाँ पे अवेलेबल है, और कश्मीर से यहाँ पे अगर आप देखें सिर्फ धार्मिक भावना से जो लोग आते हैं, जितनी धार्मिक भावना जम्मू के अंदर, जितने मंदिरों का नगरी जिसको कहा जाता है, उस मंदिरों की नगरी के अंदर आप भगवान भोलेनाथ की जगह देखेंगे जहाँ आप शंभू के रूप में इतने अधिक स्थान हैं। वहाँ पे आके आइए और मुझे लगता है कि अपनी यात्रा को सफल मानिए, और हम उनका हार्दिक स्वागत भी करते हुए आपके माध्यम से ये पूरे भारत के अंदर नहीं बल्कि विश्व के अंदर भी यही मैसेज देंगे कि अधिक से अधिक लोग जम्मू कश्मीर में आए, और जम्मू के अंदर खास तौर पे जो जगह देखने वाली हैं उनको देखकर अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। अमरनाथ यात्रा कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होता है जब टूरिज्म या टूरिज्म प्रमोशन की बात है? देखिए, अब अमरनाथ यात्रा कितना गेम चेंज करेगा चेंज, मुझे तो सामने सामने दिख रहा है कि जितनी अच्छी ट्रेन जो चली जम्मू के अंदर, अगर आप ट्रेन को भी देखें, लोगों का एक उत्साह
प्रकट हुआ कि नहीं हम ट्रेन से जाएंगे कश्मीर की तरफ, वहाँ पे जाएंगे, लेकिन कश्मीर के अंदर जाने के बाद वो वापस उसी ट्रेन के द्वारा जम्मू आएंगे और जम्मू को उनको बहुत चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो पहले नहीं उन्होंने देखी। अब उसका प्रचार जो हमारे जो ट्रेड एजेंसीज हैं या हमारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें ला रहा है कि जहाँ तभी जो आरती हो रही है वहाँ तक लोगों को पहुँचाने की ऐसी सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें श्राइन बोर्ड, जो दोनों श्राइन बोर्ड हैं वो भी उसमें अपनी सुविधा उसमें देने जा रहे हैं यात्रियों को। मुझे लगता है कि अपने आप को धन्य महसूस करेंगे जो माता वैष्णो देवी जो यात्री आते हैं वो भी उस आरती को देखने भी आएंगे और जम्मू की नगरी को भी देखेंगे। एक आखिरी सवाल गुलजार साहब, आप जब अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है उसके बाद क्या डेली आप आरती करेंगे तभी की या? देखिए उसमें हमारा कोशिश तो है उसको डेली करें, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगने वाला ही है। मुझे लगता है कि हो भी सकता है जो डेली हो, लेकिन कुछ वहाँ कोई कमियां भी हैं, कुछ चीज़ें अधूरी हैं। जैसे हमारा जो तवी रिवर फ्रंट बना है वहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी, अगर वो कमियां पूरी हो जाती हैं बिल्कुल तैयार है।